आपको जो भी हेल्थ इश्यूज आपसे पूछा गया है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो पहले मैं आपको बता दूं, हम किसी चीज का दावा नहीं करते, कोई बीमारी को दूर करने का दावा नहीं करते, आपको टैबलेट छूट जाएंगे दावा नहीं करते। यहाँ पर ये न्यूट्रिशन क्लब है। न्यूट्रिशन क्लब बोलिए आप इसको, या आप इसको हेल्थ क्लब बोल सकते हैं, आप इसको फिटनेस क्लब बोल सकते हैं, आप इसको वेलनेस क्लब बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आके लोग सेहतमंद जिंदगी कैसा गुजारना वो सीखते हैं यहाँ पर, और सेहतमंद जिंदगी गुजारने में हम लोगों की मदद करते हैं। किसके थ्रू? मेडिसिन के थ्रू नहीं, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स। हम डॉक्टर्स नहीं है तो हम मेडिसिन में डील नहीं करते। हम लोग को बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह का टैबलेट ये नहीं ये लो बोल के नहीं बोलते। हम लोग ग़िज़ा के थ्रू, आपके डाइट के थ्रू, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं होने की वजह से चैलेंजेस हो रहे हैं। हम आपके खाने में न्यूट्रिशन कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे पास जो न्यूट्रिशन है वो हम आपको देके आपको सेहतमंद जिंदगी की तरफ ले जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, आपके लाइफस्टाइल को इंप्रूव करके। लाइफस्टाइल मतलब जिंदगी गुजारने का तरीका। अभी जिंदगी गुजारने के तरीके हमारे कुदरत के अगेंस्ट हो गए हैं, अगेंस्ट टू द नेचर, जिसकी वजह से इतने ज्यादा चैलेंजेस हो रहे हैं। तो वी ट्राई टू टेक बैक टू नेचर। हम आपको फिर से कुदरती निजाम के करीब ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के रिजल्ट आते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसा वजन कम हुआ या कैसा लोगों की सेहत ठीक हुई। ये सिंपल लॉजिक है कि अगर आप अपने खाने को सही कर लेंगे, और जो सोने का टाइमिंग के ऊपर सोएंगे, जब उठना है जब उठेंगे, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, और अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए जो चीजों को फॉलो करने की जरूरत है वो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको सेहतमंद जिंदगी हासिल होगी। अब इस सेहतमंद जिंदगी हासिल होते होते लोगों का वेट लॉस भी होता है। जैसा मैम यहाँ पर बोले, उन्होंने इससे पहले भी 9 किलो वजन कम करे बोल के बोले। तो 2 तरह का वेट लॉस होता है, एक होता है हेल्दी वेट लॉस, एक होता है अनहेल्दी वेट लॉस। हेल्दी वेट लॉस या अनहेल्दी वेट लॉस, ये शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। इससे पहले वेट लॉस सुने होंगे, मतलब कुछ भी हो, वेट कम हो गया तो काफी है। जो वजन 83 बता रहा था, अब वो जो 72 आ गया, मतलब 9 kg वेट तो कम हो गया ना। नहीं, ये आपको समझने के लायक बात है, इसलिए मैम से पूछा मैं आपका चेकअप हुआ या नहीं हुआ। आप लोग भी जो यहाँ पर आते हैं, जो फर्स्ट डे है या कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे आप लोग, या कंटिन्यू कर रहे हैं, आपका जब रीडिंग पेपर आप चेक करते हैं, उसमें सिर्फ हम वेट नहीं चेक कर रहे हैं। कितने पैरामीटर्स है इसमें? 8 पैरामीटर्स है, मतलब 8 अलग अलग किस्म के रीडिंग्स आते हैं इसमें। तो अगर सिर्फ आपका वेट चेक करना होता तो सिर्फ वेट चेक करके बताते थे, लेकिन आपका पूरा बॉडी कंपोजिशन मालूम पड़ता है उसमें। मतलब आपका वेट किस चीज का है, क्या यह फैट की वजह से बढ़ा हुआ है या मसल्स की वजह से बढ़ा हुआ है। अगर आपका वेट लॉस आप कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं या घर पे कर रहे हैं, तो आपका वेट लॉस में फैट कम होना चाहिए और मसल्स बढ़ना चाहिए। फैट खराब चीज है, खराब चीज मतलब एक्सेस फैट। अगर ज्यादा फैट है आपके बॉडी में तो आपके जिस्म के लिए खराब है, खराबियां पैदा करती है। जैसे मैम बोले गैल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, गैल स्टोन का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। फैटी लीवर का प्रॉब्लम आता है पेट के फैट की वजह से। गैल स्टोन मतलब गैल ब्लैडर, पित्ते में कंकर आते हैं पेट के फैट की वजह से। तो फैट ज्यादा रहने से प्रॉब्लम है। तो अगर आप वेट कम करना चाह रहे, सपोज आप 80 किलो पे है, 90 किलो पे है, 100 किलो पे है, आप वजन कम करना चाह रहे, तो किसका वजन कम होना चाहिए? फैट का। किसका होना चाहिए? फैट का। फैट को हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चर्बी, चिकना। ये वजन कम होना चाहिए। आप वजन कम करें, लेकिन वजन कम हुआ अगर मसल्स का, मसल्स को क्या बोलते हैं? गोश्त। गोश्त आपके बॉडी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कम रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए? तो आप वजन कम करें तो क्या गोश्त कम हो सकता है क्या बॉडी से? वजन कम करें आप तो बॉडी से मसल्स भी लॉस हो सकते हैं क्या? यस और नो? 100%। अगर आप ऐसा वेट लॉस कर रहे हैं जिसमें आपके मसल्स कम हो जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं अनहेल्दी वेट लॉस। अनहेल्दी वेट लॉस। तो जो अवेयरनेस नहीं होता है, जिनको एजुकेशन नहीं होता है, जिनको इसके बारे में मालूमात नहीं होती है, वो अगर वेट लॉस करते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि वो अनहेल्दी वेट लॉस कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हूं, MCA हूं, मेरे वालिद साहब BSc B.Ed है। हमको हमारे फील्ड में एजुकेशन थी, लेकिन हमारे वालदा ओवरवेट थे। उनका वेट लॉस कैसे करना नहीं मालूम, तो उनके वेट लॉस के लिए हमने अनहेल्दी चीजें इस्तेमाल करें। जैसा मैम बोले सूप पिए बोल के, हमने हमारे वालदा को खाली वेजिटेबल्स पे रखा था, सिर्फ तरकारियां खाओ। सुबह में तरकारियां खाते थे लोग, कच्चे तरकारियां। दोपहर में 2 जवारी की रोटी खाते थे, रात में फिर कच्चे तरकारियां खाते थे। क्या हम लोग अनएजुकेटेड थे? नहीं, हम एजुकेटेड थे। MCA मतलब मास्टर्स डिग्री। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था
कि ऐसा वेट लॉस कराएंगे तो मेरे वालदा का सेहत खराब होगा। तो क्या उनका वजन कम हो रहा था? हुआ भी। मेरे वालदा का कई बार 8-8, 10-10 किलो कम हो रहा था, लेकिन फिर बढ़ जा रहा था, कमजोरी हो जा रही थी। और करते करते वजन, मतलब जब हम लोगों ने वेट लॉस का प्रोसेस शुरू किया था 90 केजीज पे, उसमें कम हो रहा, बढ़ रहा, कम हो रहा, बढ़ रहा, जाके हो क्या गया 110 किलो हो गए थे लोग। जब तक हमको अवेयरनेस नहीं था, शऊर नहीं था, मालूमात नहीं थी, तो हम लोग क्या कर रहे थे? उनका अनहेल्दी वेट लॉस। तो अगर अभी कभी आपका वजन कम हो जाता है, या आपने कभी वजन कम किया है, या फिर यहाँ पे आने से पहले भी आप वजन कम करे हैं, या फिर आपको आइडिया कि वजन कैसा कम हो जाता है, तो वो काफी नहीं है। वजन किस चीज का कम होना चाहिए? फैट का। अब आप घर में से आप में से कितने लोग घर की सफाई करते हैं? घर की सफाई करते हैं ना? अब घर की सफाई मतलब घर में जो कचरा है उसको साफ करते हैं, या घर के जो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी साफ कर देते हैं? फॉर एग्जाम्पल फ्रिज है, फ्रिज में अगर थोड़े दिनों से फ्रिज साफ नहीं करे आपके घर का, यहाँ के फ्रिज में तो नहीं रहते वो चीजें, लेकिन आपके घर के फ्रिज को कुछ 8-10 दिन से अगर साफ नहीं करे, तो हो सकता है कि कुछ टमाटर पड़ा हुआ वहां पे सड़ा हुआ, या फिर कुछ ये आपके कोतमीर के, या फिर मेथी के, या फिर पालक के, या फिर पुदीना के कुछ पत्ते हैं वहां पे ब्लैक हो गए वो। तो जब सफाई करते आप ये जो गंदे चीजें हैं वो निकाल के फेंकते, या अच्छे टमाटर, और अच्छे, पहले तो टमाटर रखना नहीं चाहिए उसमें, या अच्छे तरकारियां निकाल के फेंकते उसमें से, फ्रिज की सफाई करना है बोल के। जो खराब चीजें हैं, जो पत्ते सड़ गल गए हैं, जो वेजिटेबल सड़ गल गए हैं, उसको निकाल के फेंकते हैं। आप अभी फ्रिज साफ करना है, जरा नीट दिखना, क्लीन दिखना बोल के पूरा निकाल देते क्या? नहीं। तो जो फ्रेश फ्रूट्स या तरकारियां उसमें रखे उसको आप रखते, जो पत्ते सड़ गल गए उसको निकाल देते। उसी तरह आपकी बॉडी से जो निकलना है वो है फैट। आप फैट नहीं निकाल के मसल्स निकाल के ये बोले कि मैं वेट लॉस कर लिया तो अच्छी बात है क्या? हो नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, यहां पर भी आपके साथ ये हो सकता है अगर आप प्रॉपर एजुकेशन के साथ, प्रॉपर कोचिंग के साथ वेट लॉस नहीं करें तो। आपको एजुकेशन होना चाहिए। हाँ, यहां पर जो हम आपको न्यूट्रिशन दे रहे हैं जो फुल ऑफ प्रोटीन है, जिससे आपके मसल्स बढ़ेंगे, लेकिन यहां पे जाके आप क्या करते हैं? जैसे मैं आपको बोल रहा था कि डिनर के बारे में आज बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। यहां पे जाके आप लंच में क्या लेते हैं वो मैटर करता है। यहां से जाने के बाद आप डिनर में क्या करते हैं वो मैटर करता है। अगर आप भूखे रह रहे हैं और उससे वेट लॉस हो जा रहा है और आप खुश हो जा रहे हैं, ये वेट लॉस हो गया, तो कोई कमाल की बात नहीं है। वो कमाल नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ा बवाल है। वो आपकी सेहत के लिए परेशानी पैदा करने वाला है। तो वजन कभी भी कम होना है तो फैट का होना है, मसल्स का नहीं होना है। इसलिए जो मैम खासतौर से भी जो बोले 9 kg वेट लॉस करे, आप अपना पेपर चेक कीजिएगा, आपका पूरा बॉडी चेक करके देख लीजिएगा आपके मसल्स कितने हैं। तो लेडीज में मसल्स कितने रहना चाहिए? 28% या करीब आसपास तो रहना चाहिए। 25, 26, 27 ऐसा बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपके मसल्स 20% है और आपने वेट लॉस कर दिया तो वो कोई कमाल नहीं है, बल्कि आप अनहेल्दी हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। आपका फैट परसेंटेज कम होना चाहिए। लेडीज का जो टोटल बॉडी फैट है वो 32 से कम होते रहना। 32 से कम होना, बाद में 30 के नीचे आना। आप देखिए आपका जो पेपर है, यही तो कमाल की बात है। यहाँ पे हम लोग कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, पूरे रीडिंग आपको बताते हैं पहले दिन, और फिर उसके बाद हर हफ्ते आपको आपके रीडिंग्स और पैरामीटर्स बताते रहते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो हम सिर्फ यहाँ पे वेट मशीन रख के सिर्फ वेट नहीं चेक करते, आपके पूरे पैरामीटर्स चेक करके बताते हैं। हर हफ्ते आप देखेंगे कि आपका फैट परसेंटेज कम हो रहा है, मसल्स बढ़ रहा है, तो ये कौन सा वेट लॉस है? हेल्दी वेट लॉस है। अगर आपका फैट बढ़ रहा है और मसल्स कम हो रहे हैं तो कौन सा वेट लॉस है? अनहेल्दी वेट लॉस है। तो अनहेल्दी वेट लॉस होता कैसा है? अनहेल्दी वेट लॉस, अगर आप भूखा रह के वेट लॉस कर रहे हैं, भूखा रह के अगर वजन कम कर रहे हैं तो वो अनहेल्दी वेट लॉस है। अगर आप सिर्फ तरकारियां और फ्रूट्स खा के वेट लॉस कर रहे हैं तो वो अनहेल्दी वेट लॉस है। आप सिर्फ रोटी और उसके साथ कुछ भाजी खा के वेट लॉस कर रहे हैं तो वो अनहेल्दी वेट लॉस है। क्योंकि अगर आप ऐसा भूखा रह के सिर्फ तरकारियां खा के या बहुत कम खा के वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, और जब प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो आपके मसल्स डाउन हो जा रहे हैं, और जब मसल्स डाउन हो जा रहे हैं तो आपका हेल्थ खराब हो रहा है, जिसे कहते हैं अनहेल्दी वेट लॉस। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर हफ्ता अपने मसल्स चेक कराते हैं? यहाँ पर आप बराए नाम, क्योंकि एक गलती हमसे होती है, बराए नाम आपसे चेकअप करना मिलकर चेकअप कर लेते हैं। वो पेपर पे कितना वजन कम हुआ पहली रीडिंग देख के या तो खुश हो जाते हैं या पहली रीडिंग देख के परेशान हो जाते हैं। वैसा नहीं होना। आपका जो मसल्स का रीडिंग है वो देखना,
आप में से कितने लोगों के यहाँ पे आने के बाद मसल्स बड़े हैं? बड़े हैं। कितने लोगों के मसल्स कम हुए? कोई है क्या मसल्स, आपके मसल्स कम हुए? बड़े हैं। तो कोई है मसल्स कम हुए? नहीं। लेकिन यही आप अनहेल्दी वेट लॉस करके देखो, दावे के साथ बोल रहा हूं मैं, आज आप यहां से 8 दिन की छुट्टी लेके जाओ, 8 दिन मत आओ, 8 दिन नहीं आके घर पे कुछ तो भी करके वेट लॉस करो, तरकारियां खा के, सूप पी के, खीरा गाजर खा के, या फिर रोटी के साथ कुछ कचुम्बर खा के वेट लॉस करो, वजन कम होगा। लेकिन आके आप यहाँ पर आपके रीडिंग चेक करो, आपके मसल्स कम हुए रहेंगे। और अगर मसल्स आपका कम हो जा रहा है तो वो हेल्दी वेट लॉस है क्या? नहीं, वो अनहेल्दी वेट लॉस है, आपकी सेहत को खराब करने वाला है। तो सेहत कैसी खराब होती? अगर आप ऐसा वजन कम करें जिसपे आपका मसल्स कम हुए हैं, अनहेल्दी वेट लॉस हुआ है, तो आपको दर्द आना शुरू होते, आप दर्दा महसूस करेंगे, आपके हाथों पैरों में दर्द दिखेगा आपको, या ऐसा यहाँ पे पीछे में दर्द होना शुरू होगा, सर खींचेगा, तालू खींचेगा, ये एक आपको सिम्टम नजर आता अगर आपका अनहेल्दी वेट लॉस है। दूसरा, ये जो आप वेट लॉस करें वो अनहेल्दी है, वो जानने के लिए मशीन पे ठहरे तो मालूम पड़ जा रहा मसल्स कम हो रहे हैं, लेकिन आप कैसा जानेंगे? तो दर्दा होंगे। दूसरा, आपको नींद बराबर नहीं आएगी, नींद डिस्टर्ब रहेंगी, घबराहट रहेंगी, हॉल घबराहट होंगी, अभी कब सुबह होता बोल के ऐसा इंतजार करेंगे। नींद अगर लग भी गई तो फिर थोड़ी देर के बाद डिस्टर्ब होकर उठ जाएंगे, और कच्ची नींद रहेंगी, कुछ भी कहीं पे भी आवाज हुई तो आपकी नींद बेदार हो जाएगी। ये दूसरा सिम्टम है अनहेल्दी वेट लॉस का, नींद बराबर नहीं। तीसरा सिम्टम अनहेल्दी वेट लॉस का क्या है? आप कभी फ्रेश और एक्टिव महसूस नहीं करेंगे। मतलब आपकी नींद हो भी गई तो आप जब उठने के बाद ऐसा लगेगा फिर पड़ जाना, फिर सो जाना। थोड़ा काम करे घर में, दिन में 12-1 बज रहे, थोड़ा काम करे बाद आप थकावट महसूस करेंगे, हाथों पैरों में पसीना आ रहा, चूंटियां चढ़ रहे बोल के महसूस करेंगे, फिर बेड पे पड़ जाना दिल बोलेगा। मतलब आपकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। यह है अनहेल्दी वेट लॉस की निशानी। जबकि आपका अगर वजन कम हुआ, कोई इंसान का वजन 10 किलो कम हुआ, 15 किलो कम हुआ, तो ना एक्टिव होना चाहिए ना। लेकिन आप अनहेल्दी वेट लॉस करें तो क्या हो जाएगा? आप उल्टा इनएक्टिव हो जाएंगे। आप बार बार पड़े रहना दिल बोलेगा, काम करना दिल नहीं बोलेगा, चिड़चिड़ापन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा। ये तीसरी अलामत है। चौथी अलामत जिनका अनहेल्दी वेट लॉस होता है, उनके बाल झड़ते। बाल झड़ते। जो लोग वेट लॉस करें लेकिन प्रोटीन नहीं लिए या सिर्फ तरकारियां वगैरह खाते हुए वेट लॉस करें, उनके बाल झड़ते। क्योंकि ये जो बाल है, बाल की ग़िज़ा है प्रोटीन। हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए प्रोटीन रहना जरूरी है। मतलब जहां से बाल निकलते वहां उसके लिए, उसके नरिशमेंट के लिए प्रोटीन होना जरूरी है। तो अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे, वजन कम होगा, और आप खुश होंगे वजन कम हो रहा, तो आपके बाल झड़ेंगे। तो ये है अनहेल्दी वेट लॉस की अलामत। और एक सबसे बड़ी अलामत अनहेल्दी वेट लॉस की, जितनी तेजी से आप वजन कम करेंगे उतनी तेजी से बढ़ भी जाएगा। आप अगर 4, 5, 8, 10, 12, 15 किलो वजन कम करें, फिर से पुट ऑन हो जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ेगा। आप कुछ डाइट प्लान फॉलो करते हुए वेट लॉस करें सपोज, उसके बाद जैसे आप डाइट प्लान जिंदगी भर तो फॉलो नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे, जैसे ही छोड़ेंगे फिर वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा वेट लॉस सही है क्या? अब यहां पर जो वेट लॉस हुआ, मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछता हूं। कितने लोगों का वेट लॉस हुआ है यहां पर? ओके, जिन लोगों का वेट लॉस हुआ, आप जिनका भी वेट लॉस हुआ, आपको बॉडी पेन शुरू हुए या खत्म हुए? कोई ऐसे है कि यहां पर आके वेट लॉस करे और आपको बॉडी पेन शुरू हुआ? बॉडी पेन शुरू हुए, खत्म हुए? ओके। कितने लोगों का यहाँ पे वेट लॉस हुआ लेकिन वेट लॉस के साथ साथ नींद अच्छी आना शुरू हुई? देखो, नींद अच्छी आना शुरू हुई। अदरवाइज अनहेल्दी वेट लॉस में क्या होता है? वेट लॉस शायद हो जाएगा लेकिन नींद गायब हो जाती है। यहाँ पे नींद अच्छी आना शुरू हुई। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनका वेट लॉस भी हुआ और हेयर्स इंप्रूव हुए? कल भी पूछा था मैं, हेयर्स की क्वालिटी अच्छी हुई, बाल अच्छे आना शुरू हुए। वेरी गुड। कितने लोग ऐसे हैं जिनका वेट लॉस भी हुआ लेकिन जब आप सुबह में उठते हैं पूरा दिन फ्रेश एंड एक्टिव रहते, थकावट वगैरह नहीं होती, पहले घर के काम नहीं कर सकते थे, अब घर के काम कर रहे, घर में काम करने वालों को भी निकाल देना पड़ा। ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ? देखिए, ये है हेल्दी वेट लॉस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितने लोग ऐसे जिनका वेट लॉस हुआ और माइंडसेट अच्छा हुआ, मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा वगैरह, चिल्लाना, लड़ाया झगड़े कम हुए? ये है, देखो, इसको बोलते हैं हेल्दी वेट लॉस। इसके बरक्स होता है अनहेल्दी वेट लॉस। तो समझ में आया आपको हेल्दी वेट लॉस और अनहेल्दी वेट लॉस? अभी यहां पर जो लोग आते हैं और इस महफिल का हिस्सा है, ये चीजें सुनते हैं, उनका हेल्दी वेट लॉस होगा। लेकिन यहां पर आके सिर्फ आप ऐसा 4 डंबल उठा के एक्सरसाइज करके चल जा रहे, शेक पी के चल जा रहे, तो आपका भी अनहेल्दी वेट लॉस हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहां पर जाके क्या करना है आपको मालूम ही नहीं। अब जो आज यहां पर बैठे नहीं है,
अब मैं डिनर में क्या करना है बोलने वाला हूं, उनको मालूम क्या हो? नहीं मालूम। तो क्या पॉसिबिलिटी क्या वो फॉलो करेंगे जो आप फॉलो करने वाले? नो, जीरो पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए यहां पर आने का सबसे बड़ा मकसद है कि आप ये एजुकेशन क्लासेस अटेंड करना, ताकि आपके लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी सेहतमंद जिंदगी गुजारने का एक रास्ता खुल सके, एक रास्ता बन सके। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। अब कई सर बोले कि उनको नींद का प्रॉब्लम है और एक कोई बोले नींद का प्रॉब्लम है। तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो रात में देर से सोते थे या बिल्कुल भी नींद नहीं लगती थी और अभी आप आके आपकी नींद अच्छी हो गई? कितने लोग ऐसे हैं नींद अच्छी हो गई? आप नहीं सोते थे, पूरी रात नहीं सोते थे? नहीं, उधर पूछ रहा हूं, आप से उधर दो माइक। सुनो मैडम का स्टोरी। यहाँ पर हर्बलाइफ में आने से पहले सर पूछ रहे कितने महीनों में कम किया आपने? 3 मंथ में। 3 मंथ्स में किए। हर किसी का अलग अलग होता है। जी सर। जी मैडम। स्टार्टिंग में जब यहाँ नहीं आने से पहले मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात रात भर नहीं सोती। रात में तो नींद नहीं आती थी, दिन में भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। हफ्ते में एक बार, मतलब ऐसा था कि सारा दिन सारी रात सोते रहती थी मैं। जब यहाँ एक आध बार ऐसा होता था कि 24 घंटे सोते थे, अदरवाइज रात भर नहीं सोते थे। दिन में भी नींद नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। रात भर जाके बाद दिन में भी नहीं सोते थे। नया स्टोरी है। हाँ, फिर हफ्ते में एक बार ऐसा होता कि सारा दिन सोते थी, सारी रात सोते रहती थी, कोई उठाते नहीं थे मेरे को आके। जी। जब यहाँ पर ज्वाइन करी, विदिन थर्ड डे में ऐसी नींद आई मेरे को, लाइक मेरे को मालूम नहीं था कि नींद, मतलब इतना सुकून देती नींद आई तो। और जब 4th डे में उठी तो मैं बोली नहीं, मेरे को जाना है, मैं लेती हूँ कैसा है। हेल्थ इश्यूज तो कुछ नहीं थे, बस डिप्रेशन था, नींद नहीं आती थी। जब स्टार्ट करी, लाइक 8 दिन के बाद ऐसा दिखा, मैं सोई तो मैं जन्नत में जाके मतलब वैसी रिलीफ मिला आपको नींद का? बिल्कुल। कितने सालों से प्रॉब्लम था आपको नींद का? ये एक्चुअल ज्यादा नहीं, डिलीवरी के बाद मेरा वेट बहुत ज्यादा पुट डाउन हो गया था। उसके बाद नींद नहीं आती थी बस। 6 महीने, साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 1-1.5 साल का ऐसा नींद? बहुत ज्यादा, मतलब कि दिन में भी नहीं सो रही थी। दिन में नहीं सो रहे थे? ओके। तो यहाँ पर आने के बाद 3 दिन में ही आपको फर्क दिखा? तीसरे दिन ही। माशाल्लाह। तो अभी आप कब से कंटिन्यू कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 5 साल हो गया सर। 5 साल से आ रहे हैं। मतलब पहले ही 3-4 महीने में आइडियल वेट पे आ गए, लेकिन जो सेहत का बेनिफिट हुआ, खासतौर से नींद का बेनिफिट हुआ, उसकी वजह से वो न्यूट्रिशन कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले 5 साल से। ना उनको जब कोई जबरदस्ती करे, ना अब कोई जबरदस्ती करे ये करना बोल के। दैट्स हर पर्सनल चॉइस। आप आइडियल वेट पे आ गए, नींद भी अच्छी आ रही, फिर क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? फिर कहीं को आ रहे इधर? क्योंकि एक्चुअली फिट रहना है सर मेरे। जी, वेरी गुड, बेहतरीन मैडम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। तो अभी नींद का कभी कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं होता। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यही मैं नींद का बताना चाह रहा था कि यहाँ पर हम कोई नींद की गोली नहीं दिए उनको, कोई नींद की दवा नहीं दिए, बगैर दवा दिए। दवा से क्या होता कल मैं आपको बताया। यहां पर हम उनका लाइफस्टाइल ठीक करें और उसको सपोर्ट करें न्यूट्रिशन से। अगर बगैर न्यूट्रिशन से लाइफस्टाइल ठीक करने की बात की जाए तो पॉसिबल भी नहीं होता, न्यूट्रिशन लेना ही पड़ता, क्योंकि हमारे ग़िज़ा में न्यूट्रिशन नहीं है, इसलिए चैलेंजेस थे। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन लेने की वजह से आपको ये फायदे नजर आ रहे हैं कि जिनको ऐसा रात भर नींद नहीं आती थी, फिर उसके बाद दिन भर भी नहीं सोते थे, अभी माशाल्लाह बराबर नींद ले रहे हैं। पिछले 5 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है नींद का। तो ये कैसा आ रहा है रिजल्ट? यहाँ पर ये चीजें सीखने की वजह से। तो अब जितने भी नए लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइमर है, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि हम कोई ऐसा क्लेम तो नहीं करेंगे कि आपका ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इन कई लोगों को ऐसा फायदा हुआ है, लोगों के रिजल्ट्स आए हैं, डॉक्टर ने मेडिसिन छुड़ाई है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनका डॉक्टर ने किसी भी किस्म का आपका मेडिसिन या तो खत्म कर दिया है या कम किया है? ऐसे कोई है तो हैंड रेज कीजिए। माशाल्लाह, आए दिन ये लोगों के रिजल्ट सुनते रहते हैं। आज हम खलील भाई से सुनेंगे। खलील भाई आइए, तो खलील भाई के लिए ये है, देखिए इससे बात वो आ रहा है हमारे, ठीक, सुनिए, बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम खलील है। हाय खलील सर। पिछले सर 4.5 साल से इस कम्युनिटी में सर। जब ज्वाइन किया था सर, मुझे हेल्थ इश्यूज ज़्यादा थे, जैसा कि सीवियर एसिडिटी थी
और शुगर लेवल सर बहुत हाई रहते थे। मेरे खाने से पहले 250 तक रहा था, खाने के बाद 400 के ऊपर चल रहा था। 250 खाने से पहले, 400 खाने के बाद, ऐसा इनका शुगर लेवल था। किस एज में? ये सर 2015 की बात है सर। नहीं, एज क्या था? एज 35। 35। तो 35 इयर्स की एज में इनके शुगर का ये हाल था। जी जनाब। और सर सीवियर एसिडिटी थी सर, इतनी एसिडिटी थी कि मैं टैबलेट खाए बगैर खाना नहीं खा सकता था। तो 3 टाइम टैबलेट लेके ही खाना खाता था सर मैं। और ये फैटी लिवर ग्रेड 2 का था सर, और सीवियर एसिडिटी थी, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो गए थे सर। खून गाढ़ा हो गया था, खून पतला होने के लिए टैबलेट लेता था। तो दिन में सर मैं 6-7 टैबलेट थे मेरे को। और मेरा सर रेस्टोरेंट का बिजनेस था, तो ज़्यादा मेरी क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल बहुत ख़राब थी कि रात में मैं जगता था और दिन में आके सोता था सर। तो रात की नींद इम्पोर्टेंट थी, कितना इम्पोर्टेंट है वो मालूम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सर जब से कम्युनिटी ज्वाइन किया सर, स्टार्टिंग के 6 मंथ में मेरा एसिडिटी का टैबलेट छूट गया सर। कब से ले रहे थे टैबलेट? वो टैबलेट तो सर मेरे को एक क्या बोल सकते हैं आप, ये 2000 ये रेस्टोरेंट के बिजनेस के बड़े थे। मतलब कितने साल अंदाजा? 4-5 साल। जी हाँ 4-5 साल आप जो टैबलेट लेते थे, 6 महीने में छूट गया। जी सर, जी सर। ओके, फिर उसके बाद? सर और जो शुगर लेवल से सर मेरे कम होना शुरू हुए। तो सर मेरे जब शुगर का मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट कराया था डॉक्टर साहब के पास, घर के पास बहुत बड़े डॉक्टर है हमारे, डॉक्टर अब्दुल्ला सर के पास बताता था मैं जी। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम शुगर डिटेक्ट हुआ सर, जाके बताया तो देख के बोले बेटे तुमको शुगर हो गया। तो मैं बोला मेरे को शुगर में सब उनको मीठी की आदत नहीं सर, मीठा नहीं खाता था शुरू से आदत नहीं थी, मैं मीठा नहीं खाता फिर भी शुगर हो गया बोले मेरे को। तो जाके टैबलेट लिख दिए थे कि एक टैबलेट खाओ खाने से पहले बोल के। तो फिर एक थोड़े दिन के बाद सर मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बोले और एक डॉक्टर है वहाँ बता लेंगे बंजायस पे। तो पहले डॉक्टर साहब को पूछा सर मैं टैबलेट कब तक खाना, तो बोले बेटे मरे दम तक खाना बेटे बोल के बोले। तो घर में आके बहुत हो लिया सर मैं, सर हो लिया। मैडम हॉस्पिटल में तो उनकी सेकंड प्रेगनेंसी थी मैडम की, तो उनको बता भी नहीं सका मैं, अब किससे शेयर करूँ, घर में आके अकेला था, रो लिया। उसके बाद में फिर मेरे दोस्तों को जाके बोला मेरे बिजनेस पार्टनर में ऐसा हो गया, मेरे को बोले चलो अपन बंजारा जाएंगे, वहाँ पे बहुत बड़े डॉक्टर है उनको बता देंगे। तो उनके पास जाके बताया, एक 15 दिन हो गए थे, तो उन्होंने भी फोन पे बात की थी, तो उन्होंने बोले टेस्ट करवा के आओ जी। तो फिर फ्रेश रिपोर्ट्स लेके फिर गए सर, देखे तो उन्होंने बोले कि लेवल्स और ज्यादा हो गए पहले से भी। तो उन्होंने खाने के बाद भी टैबलेट स्टार्ट कर दी। अच्छा, मतलब जाके फायदा होगा सोचिए टैबलेट बना लेके आए। हाँ तो और एक खाने के बाद में वो टैबलेट लिख दिए। तो फिर मेरे को उनको एक पूछा डॉक्टर साहब ये गोली कब तक खाना, तो उन्होंने बोले बेटे बीमारी बहुत वफादार रहती है, आई तो साथ लेके जाती हो। वही बात बोले, थोड़े अलग अल्फाज में बोले। हाँ। सर मैं बहुत एकदम जब से सर मैं वो हो गया था, अरे अब चलो क्या हो गया, अभी अब शुगर हो गया, अब यहाँ से अब लोगों को दिखने आता है शुगर के बाद ऐसा किडनी का इशू आता है, किसी को हाथ काट दे, किसी का था। तो मेरे मामा को भी हुआ था, छोटा सा उनको एक ठोकर लगी थी, वहां से उनका अंगूठा काटे, फिर पहुंचा काटे, फिर बाद में पूरा पैर निकाल लिया सर। वो देखा मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर थे, उनको शुगर हो गई थी, उनको बहुत वो क्या बोलते इंसुलिन लेके आए थे। वो जब भी आते थे ऑफिस को इंसुलिन लेके आते थे, मेरे को बोलते तुम भी टैबलेट मत खाओ, तुम भी इंसुलिन ले लो, सब खा सकते हैं अपन बोल के। तो मेरे को डर होगा था ना, नहीं भाई मेरे को कुछ हुआ तो मेरे बीवी बच्चों को कौन देखते करके मैं जो सर वो खाने में कंट्रोल करना शुरू किया था। मैं चावल बिल्कुल भी नहीं खाता था सर, चावल से एकदम वो कर लिया था परहेज, और रोटी मेरे को खाई जाती नहीं थी, तो जबरदस्ती टैबलेट खा के रोटी खाता था सर मैं। 2015 से ऐसे चल रहा। जी सर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर जब से कम्युनिटी ज्वाइन करा, कम्युनिटी मतलब ये क्लब। हाँ हाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह सर अभी कोई टैबलेट नहीं है सर मेरे को, ना शुगर का ना था अपने फैटी लिवर ग्रेड 2 था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, क्लब कब ज्वाइन करे, कौन सा साल में? ये लॉकडाउन के बाद में सर। लॉकडाउन मतलब 2021। जी सर 2021 में ज्वाइन करे, 2015 से 2021 तक टैबलेट लिया। जी सर जी सर। शुगर का भी लिया, एसिडिटी का भी ले रहे थे, फैटी लिवर ग्रेड 2 का भी ले रहे थे। तो यहाँ पर आने के बाद कब ऐसा महसूस, हम लोग आप बोले थे क्या शुगर कम कर देंगे आपकी, बोले नहीं बोले थे सर, कोई भी नहीं बोले थे सर। मेरे दोस्त थे मेरे क्लब ओनर, वो बहुत मेरे को बुलाते थे, मेरे रेस्टोरेंट पे जब बैठता था लगा दो। मेरे क्लब के सामने से जाते थे सर, वो देखते थे रेस्टोरेंट 6 बजे खुला है, ऊपर चढ़ते थे ना, अरे क्या हुआ अब तक तो मतलब हाँ भाई देखो तुम्हारा क्लब को बोलते थे, बोला तो 6 बज रहे यहाँ पे जाके सोऊंगा का बोल के। तो मतलब भाई तुम इतना कमा रहे हैं पैसे पूरे, तुम दवाखाने में लगाते एक दिन बोल के। तो ऐसी हुआ सर, मेरे को इम्यूनिटी बहुत लो हो गई थी सर, रात में जगता था ना, जग जग के मेरे को शुगर हो गया था और फैटी लिवर ग्रेड 2 हो गया था, और सर 10 कदम था तो सर को दमाता था, इतना वो हो गया था सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं 2 घंटे 4 घंटे भी क्रिकेट खेला था, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होता मेरे को। अब 10 कदम नहीं चलता सर, मैं रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पे था, तो फर्स्ट फ्लोर के रेस्टोरेंट के 10-12 सीढ़ियां से चढ़ के सर 15-20 मिनट बैठना पड़ता, उतना दमाता था मैं।
जी। तो अलहमदुलिल्लाह सर अभी 4 फ्लोर का घर का 4th फ्लोर पे था सर, तो लिफ्ट नहीं है, तो बच्चों को लेकर 4th फ्लोर पे चढ़ गया सर। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 35 साल में वो हाल था, 45 साल में ये हाल है। एनर्जी एकदम लो थी सर, कुछ काम ही नहीं कर सकता था, सुस्तपन रहता था, बैठे बैठे सो जाता था, काउंटर में बैठे बैठे नींद लग जाती थी मेरे को, इतनी हालत थी सर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक्टिव हेल्थी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं सर। वेरी गुड। तो पहले कितने महीने में आपको ऐसा लगा कि शुगर डाउन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है आपका? शुरू के सर मेरे को 6 मंथ तक तो कोई ऐसा नहीं दिखा सर, तो अंदर अच्छा हेल्थी फील कर रहा था, मैं एक्टिव फील कर रहा था। उसके बाद में कुछ एक 8-10 महीने के बाद में थोड़ा कुछ ऐसा दिखा था कि गोली खाने के बाद मुझे हाइपर हो रही थी, शुगर डाउन हो जा रहा था। हाँ, तो जाके डॉक्टर साहब को बताया तो नो सेकंड टैबलेट उठ गया पहले मेरा। कौन सा जो लगाया उन्होंने चुनी दूसरों के पास गए थे? नहीं, डॉक्टर आता था आपके पास, उनके हाँ, पास। मतलब जो मौत मरे दम तक खाना खाना खाते थे जी, उनके पास मेरे गए। बाजू के रेस्टोरेंट के बाजू के सर उनका हॉस्पिटल, हाँ। और मेरे कस्टमर भी उन्होंने भी आए थे रेस्टोरेंट में, मंदी खाते थे, हाँ। तो उनको जाके बताया था नहीं बेटे शुगर तुम्हारी कम हो रही, तुम जो सो ये सेकंड टैबलेट उठ दो बोले थे। हाँ। उसके बाद में जैसा है सर मैं कंटिन्यू सर न्यूट्रिशन लेता रहा, और सप्लीमेंट जैसा अपने कोच की गाइडेंस में सर जैसा ऐसा बताते हैं कि वैसा वैसा इस्तेमाल कर रहा है। अंदर सर ये जो क्लासेस है, तो मॉर्निंग के क्लास में सर बहुत बेनिफिट मिला सर मेरे को। पहले में जो स्टार्टिंग में मैं ज्वाइन करा था सर, तो मेरे वाइफ ला के मेरे कान के पास मोबाइल रख देते थे, अजी अच्छी क्लास है तो वो सुनो बोल के, और मोबाइल लो तुम भी बाहर निकलोगे हटा लेता था मैं। तो उतना नहीं सर, जैसा मेरे को सर रिजल्ट आना शुरू हुआ, मेरे को अच्छा दिखना शुरू हुआ, फिर बैठा क्लासेस ज्वाइन करा था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सर इतना मेरे को वो आता है, जीने का तरीका पूरा चेंज हुआ सर मेरा, लाइफस्टाइल पूरा, जैसा मैं रात में जगता था, दिन में सोता था, मालूम हुआ कि रात की नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। Correct. मेरे को डॉक्टर साहब तो बोलते थे वजन कम को जल्दी सो जाओ, मगर उसके लिए कुछ तरीका नहीं बताए थे। जैसा ऐसा वेलनेस टॉक में सुना सर कि रात की नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, और अपनी लाइफस्टाइल कैसा थोड़ा थोड़ा करके चेंज करना, वैसा चेंज करा था। अंदर सर अमेजिंग लाइफस्टाइल जी सर, अभी हेल्थी एक्टिव लाइफ एंजॉय कर सर। अभी सर खा रहा हूं सर, मैं हर चीज खा रहा हूं, खाना भी खाता हूं, सब खाता हूं, जितना जैसा खाना उसमें सर यहाँ के सिखा सर कि क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसा खाना। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। पहले सर खाली खाना मालूम था सर, बाद में यह बात में खाना है ना, कैसा खाना। वेरी गुड। और 6 बजे सोते थे आप सुबह में, अब कब सो रहे? अभी सर रात में अंदर जैसा 10:30-11 बजे तक सोता था, फजर में उठ जाता। फजर में उठ जा रहे, मतलब फजर में सोने वाले, फजर के बाद सोने वाले फजर में उठ जा रहे। अब वो जो शुगर का टैबलेट बाद का चले गया था, फिर उसके बाद का टैबलेट क्या हुआ जो पहले लेते थे? वो सर अभी अल्हम्दुलिल्लाह सर 2.5 साल के ऊपर होगा सर, वो टैबलेट भी छूट गया। कौन छोड़ा है? डॉक्टर अताउल्लाह साहब। तो आप बोले नहीं महाराज ने ना बोल के नहीं बोले? नहीं गया सर, मैं साला हो गया सर, अभी उनको मैं रेस्टोरेंट भी छोड़ गया हूँ, और कभी अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 साल से विजिट भी नहीं करा था मैं डॉक्टर को। वेरी गुड। और शुगर नॉर्मल रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुगर के टैबलेट हम नहीं छुड़ाते, वी आर नॉट डॉक्टर्स, और हम इस चीज का दावा भी नहीं करते। हर्बल लाइफ डजंट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग। कमाल इन्होंने किया, क्या किया? अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके को चेंज किया। खाने में न्यूट्रिशन नहीं था, न्यूट्रिशन वाला खाना शुरू किया। खाने पीने की आदत उन्होंने बोले ना, कब खाना, कितना खाना, कैसा खाना, ये सब सीखे उन्होंने, उस पर अमल करे। जब उनको लगा कि शुगर कंट्रोल में आ रहा है तो फिर डॉक्टर से बात करें, तो डॉक्टर ने ही छुड़ाया टैबलेट, हमने नहीं छुड़ाया। और लाइफस्टाइल भी चेंज हुई। फैटी लिवर जो ग्रेड 2 था अब क्या है? नॉर्मल है सर। तो अब यहाँ पर हम, जैसा कल भी मैं बता रहा था कि आपको टेम्पररी मेडिसिन देके कोई इलाज नहीं करते, बल्कि आपके लाइफस्टाइल को चेंज करके, आपके खाने को चेंज करके जिंदगी भर सेहतमंद कैसा रह सकते हैं उसमें आपको गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस। अच्छा, कुछ वजन भी कम हुआ शायद आपका? 22 kg वेट किलो, 22 किलो वजन में इतना कम। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैंने सब बोला कि अभी आप यहाँ पर आ रहे सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हम ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली भी सेहतमंद रहना, इसलिए कुछ ना कुछ आपको बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी पिछले 1 हफ्ते से मैं बता रहा था कि हमारे मील्स कैसे रहना चाहिए, हमारे खाने में क्या क्या रहना चाहिए, नाश्ते के बारे में हम बात करें। और ये तमाम लोग इस चीज से मुत्तफिक करते हैं कि जिंदगी का, दुनिया का सबसे बेहतरीन नाश्ता क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वेरी गुड। अभी जो लोग नहीं ले रहे हैं घर में, मैं आपको कुछ ऐसा अल्टरनेट नहीं दे सकता हूँ कि आपके घर वालों को ये नहीं तो ये कराओ कम से कम, नहीं, क्योंकि आपका दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील है नाश्ता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। तो तब आपको न्यूट्रिशियस मील की जरूरत है, और इससे ज्यादा न्यूट्रिशियस मील आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने घर वालों को भी ये शेक पिलाना शुरू कराओ। बाय द वे, आप में से कितने लोग अपने घर वालों को पिला रहे हैं ये शेक? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अमेजिंग। अभी जो नहीं पिला रहे, पिलाना शुरू कीजिए। लंच के ऑप्शन में बताया, डिनर के ताल्लुक से आज बात करेंगे। मैंने कल आपको, कल या परसों बताया था कि आपका जो स्टमक की हालत है, ये इतना रहता, स्टमक का हिस्सा, पेट का हिस्सा जिसपे आपका डाइट जा रहा है, आपका खाना जा रहा है। अब रात में, अभी क्योंकि आपका डाइजेस्टिव निजाम, आपका हाजमे का निजाम कैसे भी डाउन रहता, ऑन द फ्लोर रहता, तो रात में आप हल्का फुल्का खाना,
रात में आप बहुत ज्यादा नहीं खाना। ये हमारे माशरे की सबसे बड़ी गलती है कि हम रात में शाहाना तरीके से खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसको चेंज करना जरूरी है। तो हम बात करेंगे कि रात के खाने के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन रात के खाने का मतलब डिनर, पहला ऑप्शन जो मैं करता हूं, मेरे घर वाले करते हैं, यहां से भी कई लोग करते हैं। क्या रहता है भाई? कितने लोग रात में भी शेक ले रहे हैं? कितने लोग रात में शेक लेके अफसोस करते हैं यार खाने कुछ नहीं मिल रहा, क्या शेक है बोल के? कितने लोग खुशी से रात में शेक पी रहे हैं? घर वाले अफसोस कर रहे हैं, माँ इतना अच्छा बना खाना, हम कोई शेक पी रहे हैं। और आप घर वालों के ऊपर अफसोस कर रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन तो शेक है, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन आप में से जो लोग अभी एक टाइम शेक ले रहे हैं, शाम का शेक शुरू नहीं करे हैं, मेरा आपको सजेशन रहेगा शाम में भी शेक लीजिए। क्यों? आज तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, आज मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। लेकिन व्हाई शेक ऑन अदर मील्स, शेक ही क्यों अदर मील्स के ऊपर शेक को क्यों प्रायोरिटी देना चाहिए, तरजीह देना चाहिए, वो कल बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप शेक नहीं ले रहे तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन, ये शायद इतना डिटेल में मैं कभी नहीं बताया जो आपको बताऊंगा। दूसरे ऑप्शन के आप 2 पार्ट्स रखना, 2 पार्ट्स। ये खास तौर से आपके लिए तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो इधर आ रहे हैं इतना समझ रहे हैं, और कल इन डिटेल आप समझेंगे कि शेक सेकेंड टाइम भी क्यों लेना। तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए बता रहे हैं, आपके घर वालों के लिए बता रहा हूं। जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो कम से कम उनकी आदतें तो ठीक होना, उनका खाना ठीक होना, कुछ हद तक वो सही खाना खाना शुरू करना। अगर वो शाम में शेक नहीं ले रहे तो कम से कम घर का ही कुछ चीज जो भी ले रहे हैं सही तरीके से लेना। तो ये आपके लिए नहीं है, किसके लिए है? आपके घर वालों के लिए। नहीं आप बोले नहीं मैं भी वॉच करना होगा, तो आपकी मर्जी, हमारा काम है आपको एजुकेट करना, कर रहे हैं। तो इसके 2 पार्ट है ना, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में 15 से 20 मिनट का फर्क है। आपके डिनर के 2 हिस्से रहना और दोनों हिस्सों में 15 से 20 मिनट का फर्क रहना। तो पहला हिस्सा क्या है ना, सलाद रहना। पहला हिस्सा सलाद रहना। सलाद में आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी लिखा दे रहा हूं मैं आपको। इसमें आप लेट्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्यूस पता है आपको? जो लोग लेट्यूस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ऑप्शन है, आप कैबेज इस्तेमाल कर सकते हैं। कैबेज पता है? पत्ता गोभी को कैबेज बोलते हैं। तो लेट्यूस, और ये घर का हर फर्द इस्तेमाल कर सकता है, इस्तेमाल करना चाहिए। आपके घर में अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, टीएसएच लेवल वगैरह बढ़ के है, या आप में से किसी का टीएसएच लेवल बढ़ के, तो कच्चा नहीं करना, उबाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। तो लेट्यूस, कैबेज। दूसरा बेल पेपर। बेल पेपर पता है आपको? शिमला मिर्च। तो कितने कलर के आते हैं शिमला मिर्च? 3 भी थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। अगर 3 अवेलेबल नहीं है तो 2 ले सकते हैं, 2 नहीं है तो 1 ले सकते हैं। तो बेल पेपर पहला हुआ, लेट्यूस या कैबेज। तीसरा हुआ बेल पेपर, दूसरा हुआ बेल पेपर। तीसरा टोमेटो। सलाद बना के, ये सलाद कैसा बनाना वही बताऊंगा मैं आपको। ये हो गया, ये पूरा बारीक बारीक जो फाइनली चॉप होता ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, वैसा कट करना, खाने में मजा आएगा। चौथा चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं कुकुम्बर। ऐड कर सकते नहीं बल्कि करना। कुकुम्बर मतलब खीरा। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं कैरेट। उसके बाद जो ऑप्शनल है, जो आप अगर इजीली अवेलेबल है या आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ब्रोकली ऐड करना। ब्रोकली मालूम ना आपको? ब्रोकली का रिप्लेसमेंट कॉलीफ्लावर नहीं है, तो ब्रोकली है तो ऐड कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ये कितनी क्वांटिटी में लेना आप? 200 to 250 grams. This is for 1 person, एक इंसान के लिए। 200 to 250 grams फाइनली चॉप किया हुआ। इसके ऊपर आप कुछ ड्रेसिंग यूज करना। ड्रेसिंग मतलब इसमें कुछ चीजें डालना। क्या डालना? पेरी पेरी मिक्स आता मालूम आपको? पेरी पेरी चाट मिक्स। तो पेरी पेरी एक किस्म का मिर्च है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है, इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ आता है। तो पेरी पेरी मिक्स यूज कर सकते हैं, आपको मार्केट में मिल जाता। थोड़ा ऊपर से गार्निश कर देना। उसके साथ आप यूज करना 2 चम्मच जैतून के तेल। जैतून के तेल के 2 चम्मच इसके ऊपर डाल देना। वो पेरी पेरी मिक्स डाल देना थोड़ा। अगर आपको वो पेरी पेरी मिक्स डालने के बाद अलग से नमक मिर्च डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा नमक डालना है तो पिंक सॉल्ट ऐड करना। और ये आपका वो हो गया फर्स्ट हाफ।
फर्स्ट पार्ट ऑफ योर डिनर, ये सलाद। क्या आप बाहर है तो इसको लेके जा सकते हैं क्या? हाँ, ले जा सकते हैं। ये 4-5 घंटे के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा रखेंगे तो पानी छूट जाता है। तो आप अगर बाहर जाके घर आप बाहर है, मतलब जॉब पे है या बिजनेस पे है, और आप ये डिनर से पहले करना, घर पे जाके करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लेके जा सकते हैं, टिफिन में लेके जा सकते हैं, एक पार्ट में लेके जा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज का ख्याल करना, टोमेटो ऐड नहीं करना उसमें। क्या ऐड नहीं करना है? टमाटर ऐड नहीं करना है, और तेल भी ऐड नहीं करना। तेल अलग से छोटी डिब्बी में रख लेना, जब आप खाएंगे तब ऐड कर लेना। क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कई ऑप्शन है, लेकिन ये दोनों भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। अगर आप ये कराते हैं, अगर आप ये घर में फॉलो कराते हैं, तो आपका घर बीमारियों से दूर रह सकता है। कौन कौन से बीमारियों से आप बच सकते हैं? आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपका ब्लड प्रेशर लेवल नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह, डायबिटीज, शुगर लेवल वगैरह नहीं बढ़ेंगे। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो कितनी अच्छी लाइफ हो सकती है, जरा सोचो। एंड इसके साथ साथ ऑन टॉप ऑफ इट हाजमा अच्छा रहेगा, अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो। अब सेकंड पार्ट में आप रात के डाइट में चावल अवॉइड करना। रात की डाइट में मतलब डिनर में आप चावल अवॉइड करना, डिनर में आप गेहूं की रोटी भी अवॉइड करना। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? जो लंच के ऑप्शन बताया था मैं, उसके ऑप्शंस यूज कर सकते हैं आप। पहला ऑप्शन, आप मल्टी ग्रेन आटा अलग है, मल्टी मिलेट आटा अलग है। मल्टी मिलेट आटा है आपके पास? मल्टी मिलेट आटा, इसकी आप रोटी भी खा सकते हैं, इसके चीले बना के भी यूज कर सकते हैं। मल्टी मिलेट आटा, ये अलग अलग मिलेट से, अलग अलग ग्रेन से बना गया, बहुत ही टेस्टी भी होता है, बहुत हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। बनाने का तरीका, रेसिपी वगैरह मुस्कान मैडम आपको गाइड करेंगे, लेकिन ये आपके पास एक ऑप्शन है। पहले क्या करना है? सलाद, उसके बाद वो 2 रोटी या 2 चीला। चीले की खास बात यह है कि उसके साथ कुछ ग्रेवी की जरूरत नहीं होती है। आप चीला डाल लीजिए, साथ में जैसे पुदीने की चटनी बना लीजिए, खा लेंगे, खत्म, बात खत्म। ये एक ऑप्शन है। दूसरा, मसाला ओट्स। मैं दोपहर में जो ऑप्शन बताया था आपको, उसमें स्टील कट ओट्स था, इसमें मसाला ओट्स। मसाला ओट्स मतलब जो मार्केट में बना हुआ मसाला ओट आता ना, मसाला ओट का पैकेट, वो नहीं। आप खरीदना प्लेन ओट्स, सफोला या जो भी ब्रांड का आप लेके आना चाह रहे हैं, लेके आ जाना, प्लेन ओट्स खरीदना। उसके हमारा पास रेसिपी है मसाला ओट्स का, उसको मसाला ओट कैसा बनाना, उसका रेसिपी अगेन मुस्कान मैडम के पास मिल जाएगा आपको। वो रेसिपी से आप घर में मसाला ओट बनाने लगाना, वो खाना। ये मसाला ओट्स भी आप टिफिन वगैरह में कैरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर रखेंगे तो मुद हो जाएगा वो, इसलिए जबकि जब फ्रेश बना के खा सकते हो तो बेहतर है। अगर आप टिफिन ले जा रहे हैं तो मसाला ओट्स रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। चीला आप लेके जा सकते हैं, या फिर मसाला ओट घर पे खा रहे तो कर सकते हैं। तो मल्टी मिलेट आटे का चीला या रोटी ऑप्शन है डिनर का। दूसरा, मसाला ओट्स, घर में बनाया हुआ मसाला ओट्स, रेडीमेड पैकेट का मसाला ओट्स नहीं। तीसरा, ये कौन सा भी डिनर का ऑप्शन का पहला पार्ट तो यही रहना है। तीसरा, जब आप ये 2 चीजें हो गई, तीसरा आप कर सकते हैं ब्रोकन वीट्स। ब्रोकन वीट्स को बोलते हैं दलिया। ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, नहीं है तो जो हमारे वेंडर है उनके पास मिल जाता है। ब्रोकन वीट दलिया बहुत ही मजेदार होता है, इसमें कुछ वेजेस डाल के ऐड करके खाएंगे। उसके भी रेसिपी है, जिस चीज का रेसिपी मतलब बनाने का तरीका, जिस चीज का होना आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा यहाँ पे इंशाल्लाह। चौथा ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हैं वो है किनोवा, जो लंच में भी बताया था मैं आपको। तो जिस दिन लंच में ले रहे किनोवा, उस दिन डिनर में किनोवा नहीं लेना। जिस दिन लंच में किनोवा नहीं लेके कुछ और ले रहे हैं, उस दिन डिनर में आप किनोवा ले सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है रेड राइस। रेड राइस खाए कभी आप लोग? ब्राउन राइस खाए होंगे मैक्सिमम लोग, तो रेड राइस भी आता, लाल राइस, रेड राइस। तो रेड राइस भी एक ऑप्शन है। तो नॉर्मल जो राइस है वो राइस नहीं खाना, ब्राउन राइस भी नहीं खाना, रेड राइस आप खा सकते हैं। ये 5 ऑप्शन में से कुछ भी एक आप डिनर रख सकते हैं। इसके लिए 2 हिस्से, डिनर में पहले सलाद और दूसरा हिस्सा वो। समझ में आ गया आप लोगों को? ये आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अब इसमें जो नहीं करना वो ये कि रात में नॉनवेज नहीं इस्तेमाल करना। रात में नॉनवेज क्यों नहीं इस्तेमाल करना? परसों मैं बताया आपको, नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम 8 घंटे लगते, 8 घंटे। अब रात में आप खाते ही सो जाते या खाते ही 1-2 घंटे में सो जाते,
तो डाइजेस्ट होगा क्या आपको? नहीं होगा। और डाइजेस्ट करने के लिए जागेंगे तो सेहत सही रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इसलिए रात में नॉनवेज अवॉइड कीजिए। अगर आपको प्लेजर मील, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में चीट मील बोलते हैं, तो प्लेजर मील भी होता है हफ्ते में एक आध बार। वो कैसा होता है आने वाले क्लास में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन वो भी दोपहर में लेना। डिनर में तो नॉनवेज अवॉइड कीजिए। अगर आप अपने लीवर पे रहम करना चाहते हैं तो रात में नॉनवेज अवॉइड कीजिए। और लीवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीवर के बगैर आपका खाना मेटाबोलाइज नहीं होता, लीवर के बगैर आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती। तो रात में नॉनवेज लेते रहने वाले आपकी सेहत खराब होंगी खुदा न खास्ता। तो आप अपने घर का माशरे, आपका घर का निजाम चेंज कीजिए। अगर अभी आप चेंज नहीं करेंगे तो आने वाला दौर और खतरनाक होने वाला है। हमारे जो जनरेशन, हमारे पास जो अभी यंग बच्चे बच्चियां हैं, वो लोगों को तो कुछ भी अवेयरनेस नहीं है। तो अगर अभी आप एक स्टेप लेके इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आने वाली जनरेशन आपको दुआएं देंगे कि आपके घर का निजाम सही है। तो इसको फॉलो कीजिए। हाँ, अगर आप ये नहीं करके सेकंड शेक ही यूज करना चाह रहे तो नथिंग लाइक इट, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अभी हमारे घर में शाम में शेक ही बनता है, ये सब नहीं होता है। लेकिन जो नहीं यूज करते वो ये यूज करते हैं। जिनको नहीं, हमारे घरों में या खानदानों में जो नहीं यूज करना है, इसमें से ही कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके साथ रिलेटेड टाइमिंग, टाइमिंग क्या रहना चाहिए डिनर की? 6 से 7 बजे के बीच में मैक्सिमम। 6 से 7 बजे के बीच में क्यों डिनर रहना, कई बार इसके ताल्लुक से बात करें, आने वाले क्लासेस में बात करेंगे। कल जो हम बात करेंगे व्हाई शेक ओवर इट, मतलब इसके बजाय शेक क्यों, डिनर में भी शेक क्यों, कल इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपके घर वाले अभी डिनर में शेक नहीं इस्तेमाल कर रहे तो ये फॉलो करना शुरू कीजिए। इस तमाम की रेसिपीज मुस्कान मैडम के पास से लीजिए। अभी आप देखिए, अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हमेशा से जो चलते आ रहा है वही चीजें चलेंगी। डॉक्टर्स के चक्कर में काटते रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में एडमिट होते रहना पड़ेगा, टेस्टा कराते रहना पड़ेगा, दवाओं के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। जब हमको ऑप्शन मिला, जिंदगी सेहतमंद रखने के लिए ऑप्शन मिला, जब मालूमात मिले तो उस पर अमल करना चाहिए। कितने लोग करेंगे भाई? घर में चेंजेस लाएंगे? हाँ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू।